नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी स्पोर्ट्स पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज के दिन की बात करें तो आज के दिन का दूसरा सेशन हो चुका है समाप्त। टीम इंडिया अभी भी मैदान में डटी हुई है 8 विकेट के नुकसान पर, और जिस तरीके से स्कोर देखने को मिल रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और इसी स्कोर पर और टीम इंडिया के प्लेयर्स के गेम्स पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ वर्मा। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ है हमारे क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट वैभव बोला। वैभव, आपका भी बहुत स्वागत है, हालांकि हम तो सुबह से लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीम इंडिया का जो स्कोर अब स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहा है और जो लीड हमने दे दी है उसे आप कैसे देख रहे हैं, और खासकर उन दो प्लेयर्स की जिनका गेम आज बहुत ही दिल छू लेने वाला था, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल, जितना हम स्कोर कल इसी बारे में हम बात कर रहे थे जी कि 400 रन के करीब बहुत ज़्यादा रन हो जाएंगे। हाँ। और टीम इंडिया ऐसा लग रहा था कि टी तक खेलेगी और टी तक करीब करीब हो सकता है आउट भी हो जाती, और बहुत संतुष्ट होंगे पूरे टीम इंडिया, पूरी मैनेजमेंट की इतना स्कोर वो कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा स्कोर विराट कोहली ने एक बार फिर दूसरी इनिंग में बनाया, और जो बहुत सारे दर्शक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अश्विन ने जिस तरह की पारी खेली, अश्विन ने आते ही स्वीप और रिवर्स स्वीप से बहुत अच्छा स्कोर किया, और अभी तक वो डटे हुए हैं। और बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी, बहुत मजबूत स्थिति में है भारत आज। वैभव, मैं जब प्रिडिक्शन आपसे करवा रही थी तो आपने यही कुछ बोला था, सिद्धार्थ बीते कल भी यही बोलकर गए थे, तो एक तो आपकी प्रिडिक्शन बड़ी ठीक साबित हो रही है। मुझे लगता है आपकी जरूर इनसाइड मैनेजमेंट से कुछ बात हुई है। उसके अलावा जो विराट की बात करें, जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा, रोहित, इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन की बात करें, तो इन सब की एग्रीगेट परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं, और अब आपको क्या लगता है कि क्या ये लीड और बढ़ेगी आगे? देखिए, अगर हम लीड की बात करें तो अभी तो फिलहाल अब 400 से ज्यादा रनों की बढ़त आपको मिल चुकी है। अब इंडियन टीम चाहेगी जितने ज्यादा से ज्यादा रन आप तेजी से बटोर सकें आप बटोरें, क्योंकि अगर बात करूं दूसरे छोर पे ईशांत शर्मा खड़े हैं आर अश्विन के साथ, और फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज ने आना, जिनकी अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों की ही नहीं है। अश्विन की हालांकि ईशांत की मैं बात करूं तो अर्धशतक भी जमा चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, थोड़ा रुक कर खेलते हैं, लेकिन फिर भी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए। तो वहीं अगर बात करें तो ईशांत शर्मा से आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने देखी विराट कोहली की बात की, पिछली 6 पारियों में विराट कोहली 3 अर्धशतक बना चुके हैं, और जो तीनों अर्धशतक बनाए हैं बहुत ही शानदार उन्होंने पारी खेली है। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, पहला जो टेस्ट मैच, ये दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 0 पर आउट हो गए थे, तो वहां पर जिस तरीके से सिद्धार्थ ने मैं बताया था कि कुछ खिलाड़ी होते हैं जो शेल में चले जाते हैं, लेकिन विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं मैच में। तो वो भी इन्वॉल्व रहे पूरी तरीके से मैच में। जब इंडियन टीम फील्डिंग के लिए आई तब भी काफ़ी ज़्यादा हमें जोश में नजर आए। और आज देखिए, विराट कोहली से एक इस पारी की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ लोग कहेंगे कि विराट कोहली आज फिर अपना शतक मिस कर गए, लेकिन इस पारी को मैं उनके कई शतकों से ऊपर रखना चाहूंगा। क्या विराट कोहली पर अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर भी इस पारी में था? देखिए, विराट कोहली जब भी मैदान पर जाते हैं उनके ऊपर हर तरीके से अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। बतौर कप्तान अच्छा मतलब परफॉर्म उन्हें करना होता है, बतौर बल्लेबाज एक फील्डर के रूप में आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली अपना 100% नहीं 200% देंगे, और आज उन्होंने दिया। देखिए, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, पुजारा अनफॉर्चुनेट रहे, अजिंक्य रहाणे कुछ नहीं कर पाए, ऋषभ पंत से भी रन नहीं बने, तो सामने कौन खड़े थे? एक इकलौता विराट खड़ा था। और फिर जब अश्विन का उन्हें सपोर्ट मिल गया तो उससे जो उनकी गेम थी वो और थोड़ी सी काम हो गई, क्योंकि एक छोर विराट समझ गए थे कि अश्विन लगातार टिके रहेंगे, तो फिर उन्होंने अपनी जो शॉट्स थी वो खुलकर खेले और खुलकर रन भी बनाए। और जो शॉर्ट बॉल अगर मैं बात करूं, जो उन्हें खराब गेंद मिली उस पर रन बनाने में विराट कोहली ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नतीजा कि आप इस समय 400 से ऊपर हैं। देखने में तो लगेगा कि 200 पे आप 8 हैं, लेकिन आप 400 से ऊपर स्कोर पर आप 8 हैं। अगर लीड को हम मिला दें तो एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में इंडियन टीम आ चुकी है। और अब यहाँ से आप जरूर चाहेंगे 30, 40 या 50 रन जितने भी आपको आर अश्विन बना दें, ईशांत शर्मा बना दें, मोहम्मद सिराज बना दें, क्योंकि उसके बाद फिर हमने देखना कि जब इंग्लैंड आएगी तो फिर एक बार तेजी से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं वैभव ने, जैसे बोला कि जितने भी रन यहाँ से बनेंगे वो बोनस ही है। एक बड़ी कमाल की बात है, ये जो 62 रन विराट कोहली के हैं ये किसी भी 100 से कम नहीं है। बिल्कुल। और जैसी विकेट पे उन्होंने रन बनाए हैं, आप बाकी जितने भी बैट्समैन देखेंगे, रोहित ने अगर 161 रन बनाए या बाकी बैट्समैन ने बनाए तो काफ़ी स्वीप मार के रन बनाए। पर वहीं पर अगर विराट की हम बात करें तो विराट ने पूरी इनिंग में करीब 149 बॉलें खेली हैं और उसमें एक भी स्वीप नहीं मारा। ये बहुत बड़ी बात है। ये नए जो बैट्समैन हैं, जो युवा हैं, उनके लिए बहुत सीखने की बात है कि कैसे आप क्रिकेट शॉट से आप रन बना सकते हैं, कैसे आप विकेट पे डटे रह सकते हैं।
और ये वाला प्रेशर विराट अपने ऊपर ही लेते हैं, और विराट मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर किसी और चीज़ का प्रेशर है, वो अपने आप इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। इसीलिए कल भी हम बात कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल होगा, हमने शायद कभी नहीं देखा होगा कि विराट 4 इनिंग में लगातार फ्लॉप हो गए हैं, और वो प्रेशर उन्होंने शायद अपने ऊपर लिया और आज सब एक बार फिर प्रूव करके दिखाया। अच्छा, एक चीज जो कॉमन थी विराट के लिहाज से, मोइन अली के लिहाज से, कि दोनों ही इनिंग में विकेट मोइन अली नहीं लिया। पहली बार तो जैसे कि हम कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, गुड फैक्टर काम कर गया मोइन अली के फेवर में। आप दूसरा विकेट दूसरी इनिंग में उन्होंने विराट का लिया, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, विराट जरूर वो उनके दिमाग में होगा, जिस तरह से पहली इनिंग में आउट हुए, बहुत ज़्यादा बॉल स्पिन हो गई थी और विराट को खुद विश्वास नहीं हो रहा था। आज उन्होंने पूरी बैटिंग में ये ध्यान रखा कि मैं वैसे दोबारा आउट ना हो जाऊं, और उन्होंने थोड़ा सा और चढ़कर बल्ले के बॉल के ऊपर आके खेला। और आप उनके अगर ड्राइव और उनके आप जब उन्होंने प्लेट किया, जब बॉल को रोका भी, आप देखेंगे कि आप उनके पैड और बैट के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं था, जो कल शायद थोड़ा सा रह गया था फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद अगर आप मोइन अली को देखें, मोइन अली ने, वो ऑफ स्पिनर है, वो ओवर द विकेट आके बॉल कर रहे थे, और उनके दिमाग में वही था कि फर्स्ट इनिंग में मैंने उनको ओवर द विकेट आके आउट किया है, तो बार बार वो वहीं से बॉल डाल रहे थे। पर जब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था ओवर द विकेट, तो जैसे ही पहले ओवर में वो अराउंड द विकेट आए, एंगल चेंज हुआ, वहां पे विराट थोड़े फंस गए, और थोड़ा सा मैं कहूंगा अगर अंपायर उनको नॉट आउट दे देता तो नॉट आउट रहते। पर क्योंकि अंपायर ने आउट दिया तो इसलिए वो आउट रहे। वो अंपायर्स कॉल पे चला गया था, तो फिर उसमें विराट कोहली थोड़े से अनलकी रहे। सिद्धार्थ, देखिए, लगातार बात हुई कि पिच बहुत मुश्किल है, अलग अलग तरीके से बात हो रही है, लेकिन इंग्लैंड के जो पूर्व खिलाड़ी थे मैट प्रायर, उनका मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने भी बहुत क्लियर किया, देखिए इस विकेट पे ऐसा नहीं है कि रन बनाना मुश्किल है। और जब से आर अश्विन की पारी के बाद अब आप कैसे देखते हैं इस विकेट को? देखिए, जो हम बातें कर रहे थे, क्या ये विकेट डेंजरस है, आज इन दोनों बैट्समैन विराट कोहली ने और अश्विन ने इसको प्रूव कर दिया कि ये विकेट डेंजरस नहीं है। बड़े संभल के इन्होंने खेला, हर तरह से। विराट ने बिल्कुल बैट्समैन की तरह खेला, अश्विन ने बहुत ही बखूबी साथ अभी तक दे रहे हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि मुश्किल तो है, पर ऐसा नहीं नामुमकिन है यहाँ पे बैटिंग करना। पर जिस आज इंडिया का जहाँ पे हम स्कोर पहुँच चुके हैं, 400 से अधिक रन हैं, तो यहाँ से कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि इंडिया ये मैच हारेगी, बड़ा आराम से मैच जीतेगी। किस लाइन पे अब आपको लगता है जब भारतीय गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? क्योंकि मैं कुछ सुन रहा था कि जो कमेंटेटर्स थे वो लगातार ये बोल रहे थे कि जैक लीच और मोइन अली ने विकेट्स बहुत ली है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी नहीं की। कराई, बहुत क्या खराब गेंदबाजी उनसे हुई, और कहाँ इंडियन टीम को ये खराब गेंदबाजी नहीं करनी है? देखिए, बड़ी कमाल की बात है कि हम जैक लीच ने इस मैच में अभी तक 5 विकेट लिए हैं, और मोइन अली ने दोनों इनिंग में 4 विकेट लिए, 8 विकेट ले चुके हैं। उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि शायद मोइन अली इससे बेटर कर सकते थे। ऐसा लग रहा है कि शायद उनका शोल्डर थक गया है, थोड़ी थकान से बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसी उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग स्पीड है ऐसी विकेट पे थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होनी चाहिए, जो धीरे धीरे वो 80 किलोमीटर के हिसाब से डल रही है। तो इसीलिए बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम अश्विन की बात करें, अश्विन इसको बड़ा बखूबी जानते हैं। अक्षर की बॉलिंग स्पीड भी करीब 90 के आसपास रहने वाली है, और ये दोनों ज्यादा से ज्यादा विकेट अगले इनिंग में इंग्लैंड के क्योंकि आपने इंडियन बॉलर्स की बात की, और जिस तरीके से आप दोनों लगातार ये कह रहे हैं कि पिच मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ पे रन बनाना नामुमकिन नहीं है, और वो हमने विराट के बल्ले से देखा, वो हमने अश्विन के बल्ले से देखा, वो हमने रोहित शर्मा के बल्ले और ऋषभ पंत के बल्ले से देखा। तो मैं आप दोनों से, पहले सिद्धार्थ आपसे, फिर वैभव आपसे, आखिरी मिनट है हमारे पास, ये समझना चाहूंगी कि क्या बेन स्टोक्स और जो रूट मुसीबत खड़ी कर सकते हैं अभी भी टीम इंडियन बॉलर्स के लिए, टीम इंडिया के? देखिए, ये ऐसे वाला मैच नहीं है जब कैलकाटा में फॉलो ऑन के बाद लक्ष्मण ने और राहुल द्रविड़ ने हमें मैच से बाहर निकाला था। ऐसा चीजें ऐसा होती हैं क्रिकेट में, पर बहुत ही कम होती हैं। ये वैसा विकेट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा टारगेट कम रहता तो कुछ भी हो सकता था, पर ऐसे विकेट में बेन स्टोक्स और जो रूट का बहुत टेस्ट होने वाला है। ये उनके हिसाब की कंडीशंस, इंग्लैंड की कंडीशंस नहीं है। ऐसी कंडीशंस में बहुत ही कम उनको दुनिया भर में खेलने को मिलता है, तो मुझे लगता है इन दोनों के लिए बहुत परेशानी होने वाली है। क्या वो रन बना सकते हैं? हाँ, दोनों में बहुत कैपेबिलिटी है। दोनों, बेन स्टोक्स को अगर हमने देखा पिछले साल भी बड़े कमाल की वो इनिंग्स खेल चुके हैं, तो अच्छा रन स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है दोनों 50 बना भी दें, पर ये इंडिया ये मैच जीतने वाला, मतलब लीड बहुत ज्यादा है और इंग्लैंड के लिए मुश्किल होने वाली। वैभव, आप भी इसी बात से सहमत? मैं तो पहले आपको प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि जो रूट के लिए हमने 20 रन दिए हैं, और बेन स्टोक्स के लिए ठीक है, हरफन मौला खिलाड़ी है, थोड़े अटैकिंग खेलते हैं, तो उनको हमने 30 रन दिए कि इससे ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि अश्विन या अक्षर पटेल उन्हें जाने देंगे, कि जिस तरीके से गेंदबाजी
अब हमें देखने को मिलेगी। अब सीधा आप अटैक के लिए जाएंगे सिद्धार्थ। बिल्कुल अटैक के लिए जाएंगे। कंजूस हाँ। कंजूस होके बोल रहे हैं वैभव, थोड़ा सा। अरे ये बहुत कंजूस होके रन देते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ओपोनेंट बिल्कुल टीम ठीक इंडिया बात। के लिए थोड़ा दिल खुला रखते पर हैं। मुझे लगता है करीब करीब जो हम बात करते आ रहे हैं पिछले 2 दिन से, और कल टी के आसपास मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि ये मैच खत्म हो जाएगा। चलिए टी के आसपास आपका भी टी नहीं, था? बिल्कुल ठीक है। अगर हम आपका मान भी के चले टी जिस तरीके से कहा कि आपको इंडियन टीम ने, देखिए पहली जो पारी थी जी, उसमें जी, आपको जी। 2 सेशन में ऑल आउट किया, तो इस दूसरी जब आप चौथी पारी में खेलने आएंगे तब तो 2 सेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और मतलब अब आपको इंडियन लग टीम- रहा है कि कल टी के आसपास तक मैच खत्म हो जाएगा? देखिए आज ही इंग्लैंड के हाँ। 2-3 विकेट गिर जाएंगे। चलिए वैभव ने ये भी प्रिडिक्शन कर दी है कि आज ही 2-3 विकेट गिर जाएंगे। बहरहाल मैच शुरू हो चुका है और आप लोग हमारे साथ फिलहाल इस चर्चा में जुड़े, इसका हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। हम ये लास्ट सेशन खत्म होने के बाद एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे। सिद्धार्थ हमारे साथ होंगे, साथ ही होंगे वैभव भोला।